नमस्कार। मैं के शर्मा। साथियों, मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो बांग्लादेश से आई हुई सोनिया अख्तर, जिसके बारे में आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसके बारे में बनाना चाहता हूँ। और ये वीडियो बनाने से पहले ही मैं पूरे भारत की महिलाओं से क्षमा याचना करना चाहता हूँ। मैं महिलाओं के सम्मान का बहुत पक्षधर हूँ, महिलाओं के अधिकारों की बातें करता हूँ। लेकिन यदि कोई महिला, कोई विदेशी महिला विदेश में हमारे भारतीय के साथ छल करके, उसका धर्म परिवर्तन करवा के, उसके साथ विवाह करके और बाद में भारत आकर के और सोशल मीडिया पर छा करके और हमारे किसी व्यक्ति को दबाव बनाने की कोशिश करती है और सारे भारत के लोग उसके साथ में शामिल हो जाते हैं, तब मुझे बड़ी तकलीफ होती है। और इसलिए ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इसमें मैं कुछ जो सच्चाई है वो बताना चाहता हूँ। इसलिए मैंने पहले ही हमारे देश की माताओं बहनों से और बेटियों से ये क्षमा याचना कर लिया है। साथियों, जो सोनिया अख्तर है उसके बारे में शॉर्ट स्टोरी हम बात करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने के इच्छुक नहीं हूँ मैं। कि उन्होंने बांग्लादेश में सौरभकांत तिवारी नाम के व्यक्ति से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद में उनकी प्यार परवान चढ़ी और प्यार परवान चढ़ने के बाद में उन्होंने उनको शादी का प्रस्ताव दिया। शादी का प्रस्ताव देने के लिए उनके लिए ज़रूरी था कि वो इस्लाम अपनाते। उन्होंने इस्लाम भी अपना लिया और इस्लाम अपनाने के बाद में शादी भी कर ली। एक बच्चा हो गया। बच्चा होने के बाद में वो सौरभकांत तिवारी वापस आ गए और वापस आने के बाद में जब इनकी बहुत ज़्यादा धमकियां मिली कि आपको इतने रुपए और देना, इतने रुपए और देना, उसके पश्चात में सौरभकांत तिवारी की आंखें खुली और वो समझ गए कि ये औरत, इससे हमें ज़िंदगी भर लुटना पिटना ही है। और इसलिए उन्होंने वो तलाक का आवेदन दे दिया। और इस प्रकार से आगे की बातें आपको सब मालूम है। रोज़ रोज़ मीडिया में, सोशल मीडिया में आकर के और एक एक नया वीडियो डाल देना। और साथ में हमारे जो वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, डॉक्टर AP सिंह, वो तो इतने इस केस में इन्वॉल्व हो गए हैं जैसे भगवान जाने क्या पता उनको क्या हो गया है कि अपना नौकरी, अपना धंधा, अपना घर बार सब छोड़ करके और वो सोनिया अख्तर के पीछे पड़ गए। तो साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक फ्रॉड महिला है, फ्रॉड महिला। और इसके लिए मैं आपसे कुछ तथ्य बताना चाहता हूँ। और इसके आधार पर देखिए, मैंने पहले मनोज शर्मा जी जो इसको कवर कर रहे हैं और बजाते रहो कि जो एक मैडम है वो कवर कर रही हैं, बहुत ज़्यादा हर दिन एक वीडियो डलवा देती हैं। तो मैंने इन लोगों को ओपनली चैलेंज किया था और ये बताया था कि ये सोनिया अख्तर एक फ्रॉड महिला है। यदि आप चाहें तो आप मुझे लाइव में बुला करके आमने सामने मेरी बातचीत कराएं और मैं इसको सब कुछ जो है ना वो दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा कि ये एक फ्रॉड महिला है और इन्होंने पूरी तरह से फ्रॉड करके सौरभ को जो है वो मुस्लिम बनाया और उसके बाद में सारी चीज़ें। लेकिन मेरी जो वीडियो है या जो मेरे जो मैसेजेस हैं वो उन तक नहीं पहुँचे या नहीं पहुँचाए गए, या पहुँचने के बाद भी उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। इसलिए अब मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। मुख्य बात ये है। तो मैं सोनिया अख्तर से कुछ सीधे सीधे सवाल करना चाहता हूं और आशा है कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही वो जवाब दें। और मनोज शर्मा जी और बजाते रहो कि जो मैडम हैं, उन्होंने जो इसको जो है ना बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया हुआ है, तो वो कृपया मेरे सवाल के जवाब दिलवाएं। पहला सवाल ये है कि क्या सोनिया अख्तर अपने आप को मुस्लिम मानती है? यदि वो मुस्लिम मानती हैं तो मुस्लिम धर्म को के नियम कानूनों को फॉलो उनको करना चाहिए। क्या वो कुरान को मानती हैं? क्या वो हदीसों को मानती हैं? क्या वो ये मानती हैं कि कुरान और हदीस में एक शब्द का भी हेर फेर किया जा सकता है? मैं एक शब्द की बात कर रहा हूँ, एक हर्फ का भी हेर फेर नहीं किया जा सकता है। तो इस्लाम में एक औरत को कैसे रहने के लिए कहा गया है, ये ज़रा बात कर लें हम। तो ज़रा सोनिया अख्तर जी बताएं कि इस्लाम में औरत को बुर्का, हिजाब में रहने के लिए कहा गया है। क्या सोनिया अख्तर कभी हिजाब में रहती है? वो कोई हिजाब में नहीं रहती है। दूसरी बात यह है कि औरत के लिए कहा गया है कि वो अपने घर से ना निकले, और यदि निकलती है तो अपने पिता के साथ में, अपने
पति के साथ में या अपने भाई के साथ में उसे बाहर निकलना चाहिए। क्या वो ऐसा करती हैं? बिल्कुल भी नहीं करती हैं। जब ये नहीं करती हैं, इस्लाम को फॉलो करना मतलब ये है कि इस्लाम को अंगीकार करना। आप इस्लाम के फायदे लेती चली जाती हैं और इस्लाम के जो नुकसान हैं वो उनको आप छोड़ना चाहती हैं। तो नुकसान नहीं कहेंगे, उसे एक प्रकार से पाबंदी कहेंगे कि इस्लाम में जो पाबंदी लगाई गई, पाबंदी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, आप स्वतंत्रता चाहते हैं इस्लाम से। अब देखिए, इन्होंने सौरभ को मिली, सौरभ इनके घर नहीं गया, ये खुद सौरभ से मिलने के लिए इनके ऑफिस में पहुंची और ऑफिस में फिर प्रभावित किया तरह तरह से जितने भी है, और उसके बाद में इन्होंने नंबर एक्सचेंज किए और इनका प्यार परवान चढ़ा, जैसा ये कहती हैं। पूरे बांग्लादेश में इनको कोई भी नवयुवक जवान इनको नहीं मिला। मिला तो कौन? वो बूढ़ा 50 साल का सौरभ तिवारी। चलिए ठीक है भाई, मानव स्वभाव है, जब कोई औरत बार बार आकर के और वो आकर्षित करती है किसी पुरुष को तो वो पुरुष आकर्षित हो जाता है। ये सौरभ कांत तिवारी की नालायकी है जो कि इस औरत के चक्कर में आ गए और उसके बाद में लेकर के उसको वादा कर दिया, हाँ ठीक है भाई हम शादी कर लेंगे। और अच्छा, वो सोच रहे होंगे कि चलो मजे लेने के लिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, उनको ये नहीं पता कि बाद में कितने कांटे चुभाने वाली है ना। अब क्या हुआ कि जो है उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, आप तो इस्लाम स्वीकार करो। कहले हाँ ठीक है, इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं, हमको क्या दिक्कत है। ये वैसे नहीं हुआ होगा, लेकिन मतलब जोर जबरदस्ती निश्चित रूप से हुई है साथियों, और इनके साथ में मारपिटाई हुई है, जोर जबरदस्ती हुई है। सौरभ कांत तिवारी बार बार अपने वीडियो में ये बात कहता है। अब क्या हुआ कि भाई मार पिटाई करके जैसा भी करके इनसे जो है ना वो इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया गया और शादी करवा दी गई। चलिए अच्छी बात है भाई। तो ये जरा अब इस पर सोशल मीडिया पर या जहां आप फोटो और वीडियो पर ही विश्वास करती हैं, सोनिया अख्तर जरा बताएं कि आपने उनका जो धर्म परिवर्तन करवाया है सौरभ का, तो वो किस भाषा में करवाया है? जो हस्ताक्षर है वो किस भाषा में है? बांग्ला भाषा में है ना। तो बांग्ला भाषा तो वो जानता ही नहीं है, इसलिए वो इनकार कर सकता है कि साहब ये मुझसे जोर जबरदस्ती करके डंडे मार के मुझे इस्लाम कबूल करवाएगा। शादी करवाई गई। शादी करवाने के लिए एक मुल्ला मौलवी साहब होते हैं, एक दूल्हा होता है, एक दुल्हन होते हैं, दोनों कबूल है कबूल है कबूल है करते हैं। तो कबूल है कबूल है कबूल है वाला वीडियो आपका होना चाहिए। अब आप कहते हैं नहीं नहीं ये वाला वीडियो तो नहीं है। जब आप एक एक वीडियो बता रहे हैं, आप सब कुछ बता रहे हैं कि मेरे पति ने ऐसा किया, मेरे पति ने मेरे बच्चे को हॉस्पिटल में ले गया और साथ में मिलने की बराबर फोटो और वीडियो सब कुछ बता रहे हैं, तो आपको वो वीडियो बताना पड़ेगा जिसमें कि आपने और सौरभ कांत तिवारी ने शादी की है। वहां पर मस्जिद के अंदर, मुकर्रम मस्जिद जो है उसके अंदर शादी की है। शादी करने के साथ साथ में कबूल है कबूल है कबूल है वाला वीडियो चाहिए आपका, तब आपकी शादी मुकम्मल मानी जाएगी, अन्यथा ये शादी मुकम्मल नहीं मानी जाएगी। उसके बाद में ये बताइए कि सौरभ आपके घर गए थे या आप उनके घर गई थी? निश्चित रूप से आप उनके घर गई थी, उनके घर में आप रही। अगर सौरभ आपके घर में कभी गए हों तो वहां का वीडियो बताइए कि जो आपके घर जाकर के आपके मम्मी से, आपके पापा से उन्होंने प्रपोज किया, उन्होंने कहा लड़की का हाथ मांगा हो, ऐसा कोई वीडियो आप बताइए जो कि नहीं है आपके पास। साथ ही ये बताइए कि भाई जो सौरभ कांत तिवारी है, आपने उनके साथ में जो उनसे जो शादी होने के बाद में और बच्चा होने के बाद में जब उनसे डिमांड चालू करी और आपने 1 करोड़ रुपए तक की डिमांड रख दी, और जब 1 करोड़ रुपए की डिमांड में वो सौरभ समझ गया कि यार इस औरत को तो अब जो है वो ये हमको पूरी जिंदगी परेशान करेगी, तो उसने आपको तलाक के लिए आवेदन कर दिया। अब बताइए कि भाई यदि आप उसको मुस्लिम मानती हैं तो वो तो फिर 4 शादियां करेगा, 2 शादी क्यों करेगा? वो 4 शादियां करेगा। और आपको जब एक रचना शर्मा जो आपकी सौतन है वो आपको कबूल नहीं है, तो अभी आपको 2 सौतन और लाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये मान के चलना चाहिए कि सौरभ अभी आप 2 शादियां और करेगा और आपको 2 सौतन और लेकर के आएगा। तो आप ओपनली बताएं कि क्या आप ये 2 सौतन और लाने के लिए तैयार हैं और उनको बर्दाश्त करेंगे? इसके साथ साथ में अब मुझे ये बताइए कि भाई जब आप हिजाब में नहीं रहती हैं, बुरके में नहीं रहती, कुछ नहीं रहती हैं, सौरभ कांत ने इसी से तंग आकर के आपसे तलाक के लिए आवेदन किया है और ये तलाक तो मंजूर हो गई होगा। साथ साथ में मेरा भारत सरकार से ये निवेदन भी है कि जो महिला इस प्रकार से महिला अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए किसी व्यक्ति को फॉरेन में धर्म परिवर्तन करने के लिए, हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में ले जाने के लिए मजबूर करती है,
उस महिला के खिलाफ भारत में क्या कार्रवाई होगी। भारत में आकर के वो ठप्पे से लेकर के जो है ना वो चैलेंज के साथ में वो वीडियो बना बना के डाल रही है। भारत सरकार को सबसे पहले इसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए और इसको जेल करना चाहिए, इसको जेल करना चाहिए। और इसका बच्चा हो गया, अब बच्चे के साथ में निश्चित रूप से साथियों सहानुभूति होती है, क्योंकि बच्चे की इनके उसमें बच्चे की क्या गलती है, तो बच्चे के लिए हम सहानुभूति है हमारी, और उसके लिए जो भी जो नियम कानून होंगे उसके अनुसार काम होगा। लेकिन सवाल यह है कि सोनिया अख्तर जैसी महिलाओं को ऐसा जो है ना, इनके लिए तो कोई अधिकार मिलना नहीं चाहिए। इन्होंने इस्लाम का पूरा दुरुपयोग किया है। इन्होंने ये सोचा कि हम एक इंसान को यदि हम ले आएंगे इस्लाम में तो हमको जन्नत मिल जाएगी। तो अब इनको जन्नत तो इसमें नहीं मिलने वाली है, और इसमें जो है ना वो आपका जो है ना वो देने वाला है, तलाक देगा, और तलाक देने के बाद में तलाक होने के बाद में आप अपना जो है वो दूसरी शादी कीजिए, कोई अपना दूसरा एंजॉय कीजिए, आपको जो करना है आप कीजिए, आप हलाला कीजिए, करवाइए जो आपको करना है, सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि सौरभ कांत तिवारी की पत्नी का जहां तक सवाल है, जिसके बारे में आप रोज रोज चिल्ला चिल्ला के नए नए क्या क्या बोलती हैं, वो एक संभ्रांत घरेलू महिला है। उसने आज तक एक भी वीडियो नहीं डाला है आपके खिलाफ, एक भी वीडियो, जबकि आपने सैकड़ों वीडियो उसके खिलाफ जो है ना ओपनली बता दिया, और उसको लेकर के तरह तरह की गालियां बकती हैं, दुनिया की सबसे खराब औरत है। वो एक संभ्रांत महिला है, आपके जैसी वो सड़क छाप महिला नहीं है। इसलिए आप उसके बारे में अनर्गल वार्तालाप करना बंद करें। वो सौरभ की पहली पत्नी है, उसका पहला हक है, उसके पहले बच्चे हैं। उसके बाद में जाकर के उसने ये यहाँ पर बांग्लादेश में जाके जो भी कुछ किया वो उसने गलत कृत्य किया है, और उस गलत कृत्य के लिए उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती है वो होगी। आपके खिलाफ होगी तो आपके खिलाफ होगी, सौरभ के खिलाफ होगी, लेकिन जो उसकी पहली पत्नी है उसका पूरा अधिकार है। और भाई सौरभ जी जो है, आप तो बड़े ही क्या कैसे हम कह सकते हैं कैसे आदमी निकले। मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले अपनी पूरी संपत्ति जितनी है वो अपने पत्नी, अपने बाल, अपने बच्चों, जिनके भी नाम समझना चाहते हो उनके नाम पे कर दो, फौरन सबसे पहली फुर्सत में कर दो। और सोनिया अख्तर, यदि आप ये कहती हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पति से प्यार है, तो आप एक एफिडेविट बना करके दीजिए, जिसमें लिखिए कि मुझे सौरभ कांत तिवारी की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, जितना कि आप उससे बताती हैं कि मुझे अपने पति से बहुत प्यार है। प्यार मार तो कोई है नहीं है, आपको चाहिए उसकी संपत्ति। आपने देख लिया कि हाँ ये बुजुर्ग आदमी है, ये बहुत ज्यादा दिन तक जिएगा नहीं, तो इसकी पूरी संपत्ति पर मैं कब्जा करूंगी, तो ऐसा कब्जा होगा नहीं। और भारत सरकार ने इस चीज में बहुत ज्यादा बारीकी से ध्यान दिया नहीं है। और सोशल मीडिया पर हम जो देखते हैं तो इसमें सोनिया अख्तर के पक्ष में और सौरभ कांत तिवारी के विपक्ष में बहुत सारे लोग बिल्कुल टूटे पड़े हुए हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है, भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन है कि इस केस को भारतीय दृष्टिकोण से न देखें, इससे इस्लामिक दृष्टिकोण से देखें। और इसी कारण से आपने मीडिया की चालाकी देखी होगी कि इसमें एक भी मुस्लिम मौलाना को कभी भी सामने नहीं लाते हैं। यदि मुस्लिम मौलाना को यदि सामने ला करके और इस्लाम की सच्चाई बताई जाएगी तो वो ये सोनिया अख्तर की बखिया उधेड़ करके रख देगा, बखिया उधेड़ के रखेगा। क्योंकि महिलाओं के जो फायदे होते हैं वो फायदे तो लेती चली जा रही हैं, इनको पर्दा नहीं करना है, इनको जो है ना वो नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। और बाकी जो है जिस प्रकार के जो है वो उनको ये करना है, फायदे लेना है। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि भाई ये इस केस को आपको दिमाग से देखने की जरूरत पड़ेगी, कृपया इस केस को दिल से ना देखें। और सोनिया अख्तर को एक दिन यदि मान लो वास्तव में यदि सच्चाई में इस केस की जांच होती है तो ये निकलेगा कि पूरी तरह से 10-25 लोगों के द्वारा मार कुटाई करके इनको इस्लाम कबूल करवाया गया है और इनसे जबरन शादी करवाई गई है, और इसका पर्पज़ यही था कि इनकी संपत्ति इनको हड़पना था। इसी कारण से सौरभ ने जाकर के जब सच्चाई जान ली है तो उसने इनसे तलाक के लिए आवेदन दिया है। और पूरे भारतीयों से मेरा निवेदन है, बहनों और भाइयों से सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप इसमें सोनिया अख्तर का पक्ष ना ले, आप इसमें सौरभ कांत तिवारी का पक्ष लें। एक पीड़ित व्यक्ति है जो कि नालायक आदमी है, मैं उसका कोई समर्थन नहीं करता हूँ, वो नालायक आदमी है। वो गया बांग्लादेश में और जाकर के एक महिला के पीछे लुट गया, बर्बाद हो गया और रोते हुए अब चुपचाप पड़ा हुआ है। लेकिन उसकी सच्चाई यही है कि उसके साथ में धोखे से धर्म परिवर्तन किया गया और धोखे से ही उसके साथ शादी विवाह किया गया, जब भी उसके कोई वीडियो फोटो कुछ भी नहीं है।
यदि होते तो अब तक बता दिए जाते। एपी सिंह तो दौड़ दौड़ करके पूरे आपको बताते, कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि सच्चाई उनकी सामने आ गई है, और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कृपया इस वीडियो को मनोज शर्मा जी और बजाते रहो, और जितने भी लोग इस को कवर कर रहे हैं उन तक पहुंचाया जाए। और मैंने तो आपको कहा ही है कि मैं ओपनली कह रहा हूँ, मेरा आमने सामने डिबेट करवाएं, मैं सोनिया अख्तर को एक फ्रॉड महिला साबित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार।